इस पाठ का नाम है राजकुमारी और मेढक। वीडियो बनाकर हम कहानी को आपको सुना रहे हैं और साथ में हिंदी पढ़ना भी सिखा रहे हैं। और ये हमारा रहेगा तीसरा वीडियो। इसके बाद एक और वीडियो होगा और ये पूरा पाठ समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। शाम को राजकुमारी सौम्या जब अपने पिता के साथ भोजन कर रही थी। शाम को राजकुमारी सौम्या जब अपने पिता के साथ भोजन कर रही थी, तभी उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। तभी उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। पूर्ण विराम। दस्तक सुनकर राजा ने अपने पहरेदारों को दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। दस्तक सुनकर राजा ने अपने पहरेदारों को दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही पहरेदार आ जाते हैं इस साइड में, तो जैसे ही पहरेदार ने दरवाज़ा खोला, एक मेढक फुदक कर अंदर आ गया और राजकुमारी के बराबर में पड़ी खाली कुर्सी पर बैठ गया। पूर्ण विराम। मेढक को देखकर राजकुमारी गुस्से से आग बबूला हो गई। मेढक को देखकर राजकुमारी गुस्से से आग बबूला हो गई। पूर्ण विराम। उसने अपने पिता को सारी बातें बताईं। उसने अपने पिता को सारी बातें बताईं। पूर्ण विराम। राजकुमारी की बातें सुनकर राजा बोला। राजकुमारी की बातें सुनकर राजा बोला, यदि तुमने मेढक को अपना मित्र कहा था, यदि तुमने मेढक को अपना मित्र कहा था, तो अब तुम्हें अपने वचनों का पालन करना चाहिए। तो अब तुम्हें अपने वचनों का पालन करना चाहिए। पूर्ण विराम। अब तो तुम्हें इसे अपने साथ रखना ही पड़ेगा। अब तो तुम्हें इसे अपने साथ रखना ही पड़ेगा। कौन बोला? राजा ने बोला। पूर्ण विराम। राजा की बातें सुनकर मेढक बहुत खुश हुआ। राजा की बातें सुनकर मेढक बहुत खुश हुआ। पूर्ण विराम। उसने भी वहाँ भरपेट भोजन किया। उसने भी वहाँ भरपेट भोजन किया। किसने? मेढक ने। पूर्ण विराम। परंतु राजकुमारी गुस्से में भोजन छोड़कर अपने कक्ष में सोने के लिए चली गई। मेढक वहाँ भी फुदकते हुए पहुँच गया। मेढक वहाँ भी फुदकते हुए पहुँच गया। पूर्ण विराम। वह राजकुमारी से बोला। वह राजकुमारी से बोला, मैं भी तुम्हारे नरम बिस्तर पर सोऊंगा। मैं भी तुम्हारे नरम बिस्तर पर सोऊंगा। पूर्ण विराम। यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी शिकायत राजा से कर दूंगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी शिकायत राजा से कर दूंगा। पूर्ण विराम। इतना सुनते ही राजकुमारी के क्रोध की सीमा न रही। इतना सुनते ही राजकुमारी के क्रोध की सीमा न रही, यानी कि राजकुमारी और गुस्सा हो गई। पहले तो गुस्सा थी ही, अब और गुस्सा हो गई। उसने मेढक को अपने हाथों में उठाया
और उसे बाहर की ओर फेंकते हुए बोली, जाओ और जाकर कह दो। उसने मेढक को अपने हाथों में उठाया और उसे बाहर की ओर फेंकते हुए बोली, जाओ और जाकर कह दो। किससे कह दो? राजा से कह दो। ठीक है। सो एवरीवन, तो ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट भाग के वीडियो में हम आपको ये चैप्टर, ये पार्ट समाप्त कर देंगे। देखिए एक पैरा बचा हुआ है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आएगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।